सभी को नमस्कार। मैं सिकंदर खान ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं एक मैसेज के साथ। कभी कभी मैं कामयाब, कभी कभी नाकाम हो जाता हूं। कभी कभी मैं कामयाब, कभी कभी नाकाम हो जाता हूं। कभी खुद को जान लेता हूं, कभी खुद से अनजान हो जाता हूं। समझ नहीं आती कुछ बातें मेरी बच्चों को, यह सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि आपको समझ पाना जरा मुश्किल है। मैंने कहा मन लगाकर पढ़ो तो मैं बहुत ही आसान हो जाता हूं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिकंदर खान आपके नेवी एयरफोर्स के अंदर गत वर्ष जो क्वेश्चन आए हुए थे, दोस्तों आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम्स नेवी एयरफोर्स में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को एक्सेप्ट करे। दोस्तों, आप सबको लॉन्ग मेथड तो आता है, लेकिन जो आपको समय सीमा जो क्वेश्चन की होती है, उन समय सीमा के अंदर आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन्हीं क्वेश्चनों को जो एग्जाम्स के अंदर पूछे थे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन क्वेश्चनों की कि आपको एग्जाम में किस तरह से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। यदि किसी एपी का पीवा पद Q तथा क्यूआ पद P हो तो उस एपी का P प्लस क्यूआ पद क्या होगा? उस एपी का P प्लस क्यूआ पद क्या होगा? दोस्तों, हमें ये दे रखा है, तो हमें यहां पर क्या करना है, आपको एक बात बता दें। हमें क्या दे रखा है कि कोई एपी है, उसका पीवा पद है वो Q दे रखा है। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। तथा आपको एक बात और दे रखी है। क्या दे रखी है कि जो क्यूआ पद है वो आपको दे रखा है P। क्यूआ पद कितना दे रखा है? P दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूं, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो दोस्तों समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में से D कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा P माइनस 1। देखो इसको घटाएंगे, ये माइनस Q, ये प्लस 1 बराबर हो जाएगा Q माइनस P। बात करते हैं, देखो ये इससे कैंसिल आउट, तो D बराबर मेरे पास कितना आया? D बराबर देखो D इंटू P माइनस Q बराबर है Q माइनस P। तो दोस्तों हमने देखा D की जो वैल्यू है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये P माइनस Q और ये भी P माइनस Q, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -1 आ गई। दोस्तों, कोई भी एक समीकरण में रख के आप D की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मैंने समीकरण 1 में रख दिया इसको। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये मेरे पास आएगा A प्लस P माइनस 1, D का मान -1 बराबर Q है। ये A, ये माइनस P, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू Q। तो दोस्तों मैंने देखा जो मेरे पास जो A की जो वैल्यू आई वो आई P प्लस Q माइनस 1 आई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें A की वैल्यू निकाल ली और इस क्वेश्चन में D की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जो पूछा उसको लेकर चलते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या पूछा है? हमें यह पूछा है कि इसका P प्लस क्यूआ पद कितना आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये A ऐसा कैसा? P प्लस Q माइनस 1, देखो P प्लस Q माइनस 1 किसके बराबर है? A के बराबर है। और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू देखो मेरे पास आई माइनस का 1, तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस A यानी 0। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसका जो P प्लस जो Q पद आएगा, इसका P प्लस Q जो पद आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा।
तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों मैंने ये जो बताया था, दोस्तों इस मेथड की बात करता हूं मैं, तो देखो मैंने ये जो बताया था वो इसका बताया था लॉन्ग मेथड, ये इसका मैंने लॉन्ग मेथड बताया। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्स के अंदर, अगर इस तरह से करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी ट्रिक की, तो ट्रिक में देखते हैं तो हमें क्या दे रखा है। देखो पहले मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं। इसकी जो ट्रिक होती है कि यदि किसी एपी का पीवा पद टीपी तथा क्यूआ पद टीक्यू हो तो उस एपी का एनुआ पद टीएन है। तब देखो कितना हो जाएगा। दोस्तों कोई भी एपी है उसका पीवा पद टीपी तथा क्यूआ पद टीक्यू हो तो उस एपी का जो एनुआ पद होता है उसका फॉर्मूला ये होता है टीपी माइनस टीक्यू अपॉन पी माइनस क्यू बराबर हो जाएगा टी एन माइनस टीपी अपॉन एन माइनस पी। दोस्तों यहां पर हमें क्या दे रखा है, यहां पर देखो हमें यह दे रखा है कि इस एपी में कोई एपी उसका पीवा पद हमें दे रखा है क्यूआ पद है वो हमें दे रखा है पी, और हमें निकालना क्या है, हमें अगला पूछ रहा है कि पी प्लस क्यूआ पद आपको बताना है कितना आएगा। दोस्तों यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, टीपी की वैल्यू कितनी है टीक्यू की वैल्यू है पी, ये मेरे पास है पी माइनस क्यू बराबर टीएन बोलते हैं कौन सा पद निकालना आपको निकालना है पी प्लस क्यू। टीपी की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास क्यू है अपॉन एन बोलते हैं कौन सा पद है, देखो हमें पी प्लस क्यू, एन की जगह पी प्लस क्यू और ये माइनस पी, ऐसा कैसा। तो दोस्तों बात करते हैं कि देखो ये पी से पी कैंसल आउट, तो मेरे पास यहां पर कितना जाएगा सोल्व करने के बाद। देखो अगर मैं इसको पूरा डिवाइड करूं तो देखो ये -1 कटेगा, ये अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी पी माइनस क्यू हो जाएगा और ये पी माइनस क्यू, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा इसकी वैल्यू आई -1 और ये कितना हो गया, ये हो गया पी प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या आ गया क्यू आ गया। अगर क्यू को इस साइड में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का क्यू बराबर टी पी प्लस क्यू और ये है माइनस का क्यू। अब बात करते हैं, देखो क्यू को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना आएगा टी पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब बात करते हैं कि मान लो एग्जाम में आपके ट्रिक्स याद नहीं है और इसका लॉन्ग मेथड भी याद नहीं है, तो उस समय आपको क्या लगाना है। देखो इससे भी आसान तरीका देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें यह दे रखा है कि कोई एपी है उसका पीवा पद तो क्यू है, क्यूआ पद है वो पी है। अगला पूछना चाहता है कि पी प्लस क्यूआ पद कितना आएगा, ये पूछना चाहता है। तो बात करता हूं मैं, देखो इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि आप ऑप्शन से इसकी वैल्यू किस तरह से इसका आंसर दिया जाता है। दोस्तों हमें एक क्या कह रहा है कि दो पद की बात कर रहा है, एक तो पी की और एक क्यू की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने ये मान लिया इसका पद मान लिया 1, ये मान लिया मैंने 2 है, इसका पी वा पद है वो 1 मान लिया, क्यू वा पद है वो 2 है। दोस्तों यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, ये हमें ऐसे कहना चाह रहा है कि इसका जो एक वा पद है ना वो तो ये पद है, यानी ये पद, और ये कह रहा है जो ये पद है वो ये है, यानी पी वा पद क्यू बता रहा है, क्यू वा पद पी बता रहा है। एक वा जो पद होगा वो 2 है और 2 वा पद वो 1 है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। क्या करेंगे, हम एक श्रेणी निकाल लेंगे। आपको तो पता है कि श्रेणी का हमें नाम दे रखा है समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में जो पदों का अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर मैं इसका अंतर निकालूं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा -1। दोस्तों आगे वाला पद मैं क्या ले सकता हूं ताकि इसका सार्वंतर -1 आ जाए, तो दोस्तों मैं यहां ले सकता हूं 0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होता है।
अगर मान लो मुझे एक पद और चाहिए तो मैं यहाँ क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि तब इन दोनों का अंतर क्या होगा, -1 आएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो दोस्तों मैंने एक ये समांतर श्रेणी निकालनी है यहाँ से। अब मुझे क्या पूछना चाह रहा है, मुझे ये पूछना चाह रहा है कि P प्लस, देखो यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है कि P प्लस क्यू पद, देखो ये पूछना चाह रहा है P प्लस क्यू पद। तो P की जगह हमने कितना लिया 1, Q की जगह कितना लिया 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया T3। कौन सा पद हो गए, T3 है। T3 का मतलब हो गया तीसरा पद। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा पद इसके अंदर कितना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पद कितना है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं इस श्रेणी का जो तीसरा पद आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों एक बार आप देखो, मैंने इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड आपको बताया था कि एग्जाम में अगर आपके लॉन्ग मेथड याद है तो इससे दे सकते हो आप आंसर, लेकिन जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम में आप कर नहीं पाते इससे। फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इसकी ट्रिक की। देखो ये मैंने इस क्वेश्चन की वो ट्रिक बताई है, अगर मान लो आपकी ट्रिक याद होती तो आप इससे ट्रिक से कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार मैंने इसका जो थर्ड मेथड जो बताया वो बताया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी आप कर सकते हो कि इसमें आपको ना फॉर्मूला याद करना पड़ता है और नहीं कोई ट्रिक याद करनी पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो हमें यहां पर ये क्या दे रखा है, हमें यहां पर दे रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसकी ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी जो ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है। इसका जो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस n/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा बराबर 1 माइनस n/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहां पर एक बात आपको याद रखनी पड़ती है कि जो n होता है n का मान सम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सम धनात्मक पूर्णांक को साथ में जो क्या हो 2 से बड़ा हो। दोस्तों n जो यहां पर होता है वो एक सम संख्या होनी चाहिए और वो भी क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसके देखो आंसर की। तो हमें देखो ये क्या आपको क्या दे रखा है, ये साइन की पावर 6 थीटा, देखो इसको इस साइड में देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इतने के अंदर अगर मैं ट्रिक अप्लाई करूं तो मेरे पास ट्रिक क्या होती है, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस 6/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि -3 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर कैंसल आउट, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देखो मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिक से देखा तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं, मान लो एग्जाम में आपकी ये ट्रिक याद नहीं रहे, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको देखो इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो आपके डायरेक्टली ऐसे माइंड में रह जाएगी, इसको कोई याद करने का कोई जरूरी नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच की। देखो आपको एक बात ट्रिग्नोमेट्री में एक बात आपके माइंड में रहनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो उस समय, कि जो एंगल्स होते हैं, देखो मैं कोण की बात कर रहा हूं, वैसे तो कोण क्या होता है, दिशाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ट्रिक वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो दोस्तों जो कोण है वो इसके अंदर होता है, एक तो होता है ज्ञात कोण, आपको ये बात याद रखनी, एक तो होता है ज्ञात कोण, एक होता है अज्ञात कोण। दोस्तों ज्ञात कोण कौन सा होता है कि जिसके अंदर कोण पहले से दिया गया है, जैसे यहां पर मैंने ऐसे कह दिया कि भाई tan 45 है, इसको बोलते हैं ज्ञात कोण। यहां पर आप कोण चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो क्वेश्चन में पहले से वो आपको एंगल दे रखा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अज्ञात कोण की। अज्ञात कोण क्या होता है कि अज्ञात कोण जिसके अंदर केवल इतना ही हो, जैसे tan थीटा, sin थीटा, ये क्या है, ये मेरे पास अज्ञात कोण है। यानी यहां पर ये अज्ञात कोण का मतलब हो गया कि आप यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू लेकर इसका सॉल्यूशन दे सकते हो, लेकिन जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से ज्ञात कोण दे दिया जाए उस समय आप ये बात नहीं लगा सकते। दोस्तों यहां पर अगर 45 दे रखा है तो आपको 45 डिग्री ही लेके उसका सॉल्यूशन देना है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से थीटा दे दिया जाए उस समय आपके माइंड में जो भी एंगल चल रहा है वही एंगल लेके आप इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन दोस्तों एंगल आपको वो लेना है जो जिसका मान है वो अपरिभाषित नहीं आना चाहिए, यानी उसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं, देखो इसकी ट्रिक की, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लो मैंने यहां पर कोई भी कोण रख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर 0 डिग्री पुट कर दिया, मैंने यहां पर 0 डिग्री पुट कर दिया, देखो 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, यहां 0 रखेंगे कोस 0 देखो 1 होता है, यहां 0 रखेंगे साइन 0 0 0 का स्क्वायर 0, यहां 0 रखेंगे कोस 0 1 1 का स्क्वायर 1। तो दोस्तों मेरे पास जो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो हमने यहाँ पर कितना देखा था, देखो ट्रिक से इसका मान कितना आया था, हमारे पास 1 ही आया था ट्रिक से इसका मान। बात करते हैं, देखो थीटा बराबर 0 पे भी कितना आया, 1 आया। मान लो आप सोचते हो कि भाई और भी कोई एंगल रख के दिखाओ, जैसे कोई भी एंगल रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री रख दिया, साइन 45 1/√2 होता है, पावर कितनी दे रखी है 6, और कोस 45 ये भी कितना होता है 1/2, ये पावर 6, 3 साइन 45 1/√2 ये स्क्वायर, कोस 45 1/√2 और ये स्क्वायर। देखो 1/2 की पावर 6 यानी √2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6, तो √2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 8 होता है। कितना होता है, ये हो गया देखो 8, और ये भी कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3 √2 का स्क्वायर 2, यह आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर 1/8 1/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/8, और ये कितना हो जाएगा 3/4। देखो हमने इससे को काट दिया तो ये आ गया 1/4 3/4, यानी मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री कोई भी कोण लेके आप इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू आप थीटा का कोई भी मान लेकर उसका जो आंसर हो वो आसानी से बता सकते हो। बात करता हूं मैं इसके लॉन्ग मेथड की। तो दोस्तों लॉन्ग मेथड की बात करते हैं कि लॉन्ग मेथड से किस तरह से होगा। हमें यह दे रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें यह दे रखा है। अब एक बात इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। ये साइन की पावर 6 है, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या साइन स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, 6 ही होता है। इसी तरह इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। अब मैं बात करता हूं, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहां पर मैंने 3a स्क्वायर बी
3a² b, इतना जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया। देखो ये मेरे पास आ गया 3ab², ये 3ab²। दोस्तों मैंने ये इतना इसके अंदर जोड़ा तो इतना ही मुझे घटाना पड़ेगा। देखो मैं घटाने वाला, देखो मैंने यहाँ पर ये घटा दिया 3 sin² थीटा cos² थीटा, और ये हो जाएगा 3 sin² थीटा cos² थीटा का स्क्वायर। और ये आगे वाला क्या बच रहा है हमारे पास ये बच रहा है 3 sin² थीटा cos² थीटा, ये हमारे पास ऐसा कैसा बच रहा है। दोस्तों मैंने क्या किया, इसको देखो ये लिख दिया, इसको इसमें चेंज कर दिया, और 3a² b प्लस 3ab², यानी दोनों के अंदर ये जोड़ा है तो देखो मैंने यही घटाया है, और ये लास्ट वाला जो टर्म्स है, ये जो पद है वो यहाँ पर ऐसा कैसा लिख दिया। बात करते हैं, देखो क्या बचेगा। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने देखा कि एक तो ये पद और एक ये पद, एक ये और ये की है, यानी यहां से यहां तक बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। ये मेरे पास बन रहा है a+b का स्क्वायर का, a+b के क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये मेरे पास a+b का क्यूब का फॉर्मूला है। देखो मैंने ऊपर लिखाया था क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। देखो आप इस तरह से देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला होता है वो a+b का क्यूब होता है। तो दोस्तों ये हो गया a+b का क्यूब। अब मेरे पास देखो ये तो मैंने पूरा ले लिया, बचा ये इस पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसमें से 3 sin² थीटा cos² थीटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास देखो ये कॉमन लेने के बाद ये आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। और दोस्तों ये लास्ट वाला ऐसा कैसा चलता रहेगा 3 sin² थीटा cos² थीटा। तो हमने क्या देखा, देखो इसका मान 1 हो गया sin² प्लस cos² का, तो ये 1, ये 3 sin² थीटा cos² थीटा, देखो इसका मान भी 1 हो गया। और ये मेरे पास कितना बचा, प्लस का 3 sin² थीटा cos² थीटा। हमने देखा देखो ये -3 sin² प्लस 3 sin², देखो माइनस का 3 sin² cos² प्लस का 3 sin² cos² क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो ऑल ओवर जो वैल्यू बची वो मेरे पास कितनी बची, 1 बची। तो दोस्तों ये है इसका लॉन्ग मेथड, ये हम जो पढ़ रहे थे वो इसका क्या है, लॉन्ग मेथड हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच और इस क्वेश्चन की ट्रिक और इसका लॉन्ग मेथड वो तीनों के तीनों आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में कोई ना कोई मेथड तो आ रहा है। और आप सबसे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी अज्ञात कोण दे दिया जाए तो आपको कोण वो लेना है जो क्वेश्चन कोई भी जो अज्ञात कोण दे रखा तो कोई भी कोण ले सकते हो आप, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन आपको कोण वो लेना है जिसकी वैल्यू, जिसके मतलब 0 की पावर कितनी कर दो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार 1 की भी पावर कितनी लगा दो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो दोस्तों कोण ऐसा लो जिसकी वैल्यू 0 1 आ जाए ताकि हमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे। बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल है, 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल है। दोस्तों यहां पर हमें एक बात का आपको देखो, पहले तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको कि ट्रिक से कैसे सॉल्यूशन देना है। कि a + आयोटा b अगर आपको दे रखा है तो आपको एक बात देखो, यानी आप विदाउट पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हो। दोस्तों इसके अंदर जो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छी तरीके से देखनी है और समझनी है। दोस्तों ये जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि यदि a का मान अगर 0 से बड़ा है, यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो x ग्रेटर देन y होगा। तो आंसर में x का मान आपको किससे बड़ा मिलेगा, y से बड़ा मिलेगा। इसी प्रकार a लेस देन 0 हो तो x लेस देन y होगा। दोस्तों ये जो वर्गमूल की जो मैंने बात बताई है ये केवल और केवल देखो, ये केवल और केवल ऑप्शन पे डिपेंड करती है। दोस्तों मैंने यहां पर देखा
कि हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि 7 प्लस 24 आयोटा है, यहाँ ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 7। दोस्तों हमने देखा 7 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। लेकिन मैंने एक बात और बताई, देखो यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर आयोटा का गुणांक माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर भी ऑप्शन में भी आयोटा का गुणांक किस में मिलेगा, माइनस में। अगर प्लस में आ रहा है आयोटा का गुणांक तो प्लस में मिलेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ए का मान यहाँ 7 है और वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो पहली बात तो मैं ये करता हूं कि देखो हमें प्लस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो ये प्लस है, ये इसका आंसर हो सकता है। देखो यहाँ प्लस है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में देखो माइनस है, इन दोनों इसके बीच में भी माइनस है, तो ये दो तो इसके आंसर नहीं हो सकते। अब बात करता हूं होगा तो इन दोनों में से अब कौन सा होगा। मैंने कॉन्सेप्ट, अपनी जो ट्रिक है वो क्या कहती है, यदि ए का मान 0 से बड़ा है तो उत्तर के अंदर अक्स का मान किससे बड़ा मिलेगा, वाई से बड़ा मिलेगा। अगर ए का मान 0 से छोटा है तो उत्तर में अक्स का मान किससे छोटा मिलेगा, वाई से छोटा मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं, ए का मान 0 से बड़ा है तो उत्तर के अंदर अक्स का मान वाई से बड़ा, क्या 4 3 से बड़ा होता है, वास्तव में होता है। देखो 4 3 से बड़ा होता है, तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इस ऑप्शन की, क्या 3 4 से बड़ा होता है, 3 4 से छोटा होता है। ये बात सत्य नहीं है, केवल हमारी जो बात सत्य आ रही है वो क्या आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों ये तो हो गई इसकी ट्रिक। मैं बात करता हूं इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच की। देखो इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको क्या करना है, दोस्तों ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमें जो क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 24 आयोटा दे रखा है। देखो हमें यह कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है। दोस्तों आप यहां पर आयोटा का गुणांक कितना दे रखा है, आयोटा का गुणांक हमें दे रखा है 24। आयोटा का गुणांक कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। 24 में 2 का भाग दो कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 12। 24 में 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 12 आ गया। दोस्तों इस 12 के 2 लगातार गुणनखंड करो, इस 12 के 2 लगातार गुणनखंड करो जिसके वर्गों का अंतर इसके बराबर आ जाए। तो मैंने सपोज करो 4 और 3 कर लिया, 4 और 3 इसके 2 लगातार गुणनखंड कर लिए। दोस्तों 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 9 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 गया। मैंने देखा 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया, 7 आ गया। 16 में से 9 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि देखो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, आयोटा का जो गुणांक है उसमें 2 का भाग लगाना है। भाग लगा दिया आया। भाग लगाने के बाद जो संख्या आती है उसके 2 लगातार फैक्टर करने हैं जिसके वर्गों का अंतर इसके वास्तविक भाग के बराबर आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने लगातार गुणनखंड 4 और 3 कर लिए, 3 4। लेकिन हमें इस देखो 3 में से 4 को घटाऊंगा तो माइनस का 7 आएगा, जबकि हमें प्लस का लेना है। इसलिए 16 4 के वर्ग में से 3 को वर्ग के घटाएंगे तो ही क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस, यानी क्या रहा है, इसके वर्ग माइनस इसके वर्ग आ रहा है, यही आ रहा है। तो हम ये कहेंगे 4 प्लस आयोटा 3। तो दोस्तों देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, तो इसका 4 प्लस 3 आयोटा और हमारा कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 आयोटा। दोस्तों एक बात और करते हैं, यानी इसके एक ट्रिक की और बात करता हूं मैं। तो देखो इसके एक ट्रिक और देखते हैं। दोस्तों एक ट्रिक तो ये होगी, मान लो आपको एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आ जाए, तो दोस्तों हमें ना तो ये ट्रिक याद रहती तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका ये तरीका भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और मैंने अभी इसका मेथड आपको बताया था, इसके मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए। अब देखो बात करते हैं इसके और भी आसान क्वेश्चन की। दोस्तों पहली बात तो हमें क्या है, क्वेश्चन में देखते ही ये पता लगाना, देखो बीच में प्लस आ रहा है तो इसमें प्लस आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। इसके बीच में प्लस आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। इसका मतलब 50-50 पे आ गए अपन।
यानी 4 ऑप्शन था, 2 तो गलत है, पता लग गया, क्योंकि देखो बीच में प्लस है, वही आंसर होना चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है और एक यहाँ प्लस है, पहले और तीसरे में प्लस है, दूसरे और चौथे में माइनस है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों इन दोनों का वर्ग कर दो आप, यानी सभी विकल्पों का वर्ग करने पर, दोस्तों मैं इसका वर्ग कर रहा हूं, करो इस विकल्प का वर्ग करो, 4 प्लस, देखो इसका वर्ग करने पर अगर ये परसेंट बन जाता है तो हम ये कहेंगे इसका आंसर सही है। अगर इसका वर्ग करने पर ये क्वेश्चन के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये इसका आंसर सही नहीं है। करते हैं दोस्तों, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 × 12, 12 दूनी हो गए 24, ये आ गया 16, ये 9, ये आ गया 24 आयोटा, ये आ गया 7 प्लस 24 आयोटा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, देखो यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यही दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों अगर मैं इसके लॉन्ग मेथड की बात करूं तो दोस्तों इसका जो लॉन्ग मेथड होता है वो लॉन्ग मेथड आप ऐसे भी दे सकते हो कि a प्लस आयोटा b बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का मान होता है a प्लस अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2 और वाई स्क्वायर बराबर होता है माइनस a अपॉन a स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों यहां से इस उत्तर से x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहां रखनी है, वो उसका आंसर आएगा। देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 24 आयोटा का। देखो बात करते हैं 7 प्लस 24 आयोटा की, हमें a का मान यहाँ हो गया 7, b का मान मेरे पास हो गया 24। तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस रूट a स्क्वायर गुणन 49, अगर इसको ऐड करें ये 24 का स्क्वायर 576 बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों देखते हैं ये 7, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9 और 6 15, ये देखो 8 और 9, ये कितना हो गया, देखो एक बार इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ये 576 दे रखा है और ये हमें दे रखा है 49। देखो 9 और 6 15, हासिल 1, 8 और 4 12, हासिल 1, तो देखो ये कितना हो रहा है 625 हो रहा है। तो दोस्तों आपको जल्दीबाजी के अंदर आप कई बार क्या है कि कैलकुलेशन करने में छोटी मोटी गलती कर देते हो जिसके कारण से आपका आंसर मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों हमें इतनी भी उत्साह से काम नहीं करना है कि संभावना गलती की ज्यादा हो जाए। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरीके से सोच समझ के उसकी वैल्यू का पता लगाना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 7 प्लस 625 का रूट 25 बट्टे 2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 25 और 7 कितने होते हैं 32, 32 बट्टे 2 का मतलब कितना हो गया 16। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस 4 आ गई। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का 7 यह आ जाएगा 49 प्लस 576 बट्टे 2, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7, ये 625 रूट हो जाएगा 25 अपॉन 2। तो देखो 25 में से 7 जाएंगे 18, 18 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 3। तो दोस्तों मैंने x की वैल्यू भी यहाँ निकाल ली, y की वैल्यू भी यहाँ निकाल ली। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखो x और y दोनों की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। तो कितना है, देखो x, देखो प्लस माइनस तो बाहर ले लिया, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस आयोटा, y की वैल्यू कितनी है 3। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं, देखो इसका जो आंसर आएगा वो 4 प्लस 3 आयोटा आएगा। देखो 4 प्लस 3 आयोटा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके 4 मेथड आपको बता दिए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि रेखा y बराबर mx प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है तो m का मान। दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो पहली बात तो मैं बात बता रहा हूं आपको, इसकी ट्रिक क्या होती है। यदि रेखा
यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की को स्पर्श करेगी, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करेगी यदि c बराबर होता है a बट्टा m। तो दोस्तों यहां से अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूं तो कंपेयरिंग करने पर मेरे पास कितना आएगा, देखो c की वैल्यू यहां पर कितनी है, c की वैल्यू मेरे पास है 1। अगर मैं बात करता हूं यहां पर x का जो गुणांक है वो कितना है 4a है, और यहां पर जो x का गुणांक है वो कितना है 4, तो a का मेरे पास मान आ जाएगा 1, c का मान ये है ही है। दोस्तों एक बात हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आपको m की वैल्यू अगले ने पूछी है, तो यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं। देखो अब c बराबर कितना होता है a बट्टा m, c का मान 1, a का मान 1, ये m, तो m का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा, m का जो मान है वो मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा। दोस्तों ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अगर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है कि y बराबर mx प्लस 1 एक रेखा दे रखी है और वाई स्क्वायर बराबर 4x एक परवलय का समीकरण दे रखा है। मैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। दोस्तों समीकरण 1 व 2 से अगर मैं समीकरण 1 व 2 को सरल करूं तो देखो ये y का मान मैं यहां रख सकता हूं, तो ये आएगा mx प्लस 1 और ये है मेरे पास 4x। स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस 2mx प्लस बी स्क्वायर बराबर 4x, ये आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया देखो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर x कॉमन ले लूं तो ये आएगा 2m माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो चूंकि रेखा परवलय को स्पर्श करेगी यदि, अगर ये रेखा है यानी हमें क्या दे रखा है, देखो ये इस तरह से बताना चाह रहा है, एक हमें एक परवलय दे रखा है ये, और ये परवलय की क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई, इस पॉइंट की बात करना चाह रहा है अगला। अगर देखो ये जो रेखा है इस परवलय को स्पर्श करेगी तो इसके लिए जो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोस्तों b देखो आपको पता है अक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में तुलना कर लो द्विघात समीकरण से। देखो b स्क्वायर, b का मान यहाँ कितना है 2m माइनस 4 है, माइनस 4a, a की वैल्यू m स्क्वायर है, c का मान कितना है, c का मान हमारे पास 1 है बराबर 0। ये आ जाएगा स्क्वायर कर दो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab करेंगे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 16m, यह आ जाएगा 4m स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0 हो गया। दोस्तों बात करते हैं 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा 16 माइनस 16m बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा 16/16 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि इसका जो आंसर था वो कितना आया था 1 आया था। ये इसकी ट्रिक की बात थी। ये इसके देखो मैंने इसके लॉन्ग मेथड की बात करता हूँ या सेकंड मेथड मान लेते हैं इसको। देखो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेकंड मेथड हो गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दोस्तों अब बात करता हूँ इसके थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हमें क्या दे रखा है, देखो एक परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक हमें दे रखी है रेखा। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ये परवलय है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसकी क्या है स्पर्श रेखा है। ये परवलय की क्या दे रखी है स्पर्श रेखा दे रखी है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। मान लो मैं समीकरण 1 का एक बार अवकलन कर दूं, देखो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा 4। यहां से अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4/2y यानी 2/y। इसको मैंने मान लिया m1 मान लिया। क्या मान लिया इसको m1 मान लिया। दोस्तों बात करते हैं
m2 बराबर, देखो दूसरे इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा m, ये आ गया। क्योंकि रेखा परवलय को स्पर्श करेगी यदि, तो ये क्या करेंगे, देखो अगर ये दोनों स्लोप अगर अपन इक्वल कर दे दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये परवलय पर जो स्थित बिंदु है वो निकाल लेंगे। परवलय पर स्थित बिंदु निकालने के बाद ये परवलय के समीकरण में रख देंगे, क्योंकि देखो ये वक्र परवलय पर स्थित है, तो इसका मतलब ये जो बिंदु आएगा वो परवलय के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दोस्तों दोनों की स्लोप को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 2/y बराबर आ गया m। तो यहाँ से y का मान आ गया 2/m, y का मान कितना आ गया 2/m आ गया। अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं इसका मान, समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दूं तो y स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4m स्क्वायर बराबर है 4x। देखो दोस्तों x 4 से 4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/m स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु कितना हो जाएगा, देखो x का मान तो आया 1/m स्क्वायर और y का मान कितना आया, देखो y का मान हमारे पास आया 2/m, कितना आया 2/m आया। ये वक्र पर स्थित बिंदु है। दोस्तों क्या ये बिंदु, ये जो यानी ये पॉइंट मैंने निकाला, मेरे पास ये पॉइंट कितना आया 1/m स्क्वायर और 2/m आया। क्या दोस्तों ये जो पॉइंट है क्या ये रेखा के ऊपर स्थित है, भाई बिल्कुल है, देखो रेखा पर स्थित है, रेखा के ऊपर ये समीकरण बिंदु पूरा पूरा क्या है स्थित है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये बिंदु इस कर्व पर है तो हम ये कहेंगे इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दोस्तों देखते हैं, समीकरण 2 से 2 में रख देते, देखो y का मान कितना है 2/m है बराबर, देखो m ऐसा कैसा x की जगह 1/m स्क्वायर और ये है हमारे पास 1, तो देखो 1m से 1m कैंसिल आउट, 2/m बराबर 1/m प्लस 1। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊं तो 2/m में से 1/m जाएगा तो 1/m आएगा बराबर 1। तो m की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 1 आएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो दोस्तों मैंने इसको इसके 3 मेथड आपको बता दिए, ये जो मेथड है इसका वो थर्ड मेथड है। तो दोस्तों ये इसका थर्ड मेथड है, सेकंड मेथड इससे पहले देखा था और इससे पहले ट्रिक देखी थी। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इसी तरीके से देखो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये सबके मेथड है वो बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, किसी के 3 मेथड है, किसी के 4 मेथड है, हमें वो यूज लेना है जो क्वेश्चन को देखते ही उसकी वैल्यू आ जाए। तो दोस्तों मैं अब आपको देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो ट्रिक से बता रहा हूँ। देखो मैं बात करता हूँ, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कौन सा कि a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस b माइनस सी माइनस a ये 2c, ये दे रखा है 2a 2b c माइनस a माइनस b। यानी आपको सारणिक की सबसे जो बेस्ट ट्रिक होती है, अच्छी जो ट्रिक है जिसको देखते ही क्वेश्चन की वैल्यू का पता लग जाता है। तो दोस्तों आपको इसकी ट्रिक अच्छी तरीके से देखनी है। यानी सारणिक का जो मान होता है, सारणिक का मान मुख्य विकर्ण की घातों के योग के समान, मुख्य विकर्ण की घातों के योग समान होता है, मुख्य विकर्ण की घातों के योग के समान होता है। दोस्तों अब देखते हैं, बताओ ये कितनी, मैं आपको ये कह दूं ये कितनी घात का समीकरण है, तो आप ये कितनी घात का बहुपद है, तो आप बताओगे 2 घात का बहुपद है। दोस्तों ये कितनी घात का बहुपद है, 1 घात का बहुपद है, जो अधिकतम घात होती है वो होती है, जैसे मैंने कह दिया ये कितनी घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है। तो दोस्तों आप सबको देखो इसके घात के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं इसके मुख्य विकर्ण की बात कर रहा हूं,
देखो ये इसका क्या है, मुख्य विकर्ण है। ए माइनस देखो कितनी घात का है, तो देखो सारणिक का मान कितना हो जाएगा, मुख्य विकर्ण की देखो कितनी घात का है, ये मेरे पास तीनों देखो एक ही घात आ रही है, तो ये है एक घात का। अगर मैं बात करता हूँ इसकी घात कितनी है, तो इसकी भी देखो घात एक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कितनी घात का है, एक घात का है। यानी सारणिक में मुख्य विकर्ण की घातों का योग कितना आ रहा है, मेरे पास एक आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन से बहुपद की घात है, वो 3 आ रही है। दोस्तों यहाँ पर घात एक है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी घात एक है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर घात 2 है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। घात 3 यहाँ दे रखी, तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि टेन अल्फा बराबर एम अपॉन एम प्लस एक, टेन बीटा बराबर 1/2m प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। दोस्तों इसका जो पहला मेथड है देखो वो काफी इजी है। पहला मेथड तो क्या है, जैसे मैंने यहां पर m की जगह 0 पुट कर दिया, m की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो दोस्तों मैंने 0 रखने पे क्या देखा कि टेन अल्फा बराबर देखो 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। टेन में 0 मान 0 का ही होता है। अब मैं बात करता हूं यहां 0 रखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन बीटा बराबर ये आ जाएगा 1। टेन में एक मान किसका होता है, टेन में एक मान होता है 45 डिग्री का। टेन में एक मान किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। दोस्तों हमें पूछा गया है, हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो 0 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों अगर इसकी ट्रिक की बात करें, अगर आप इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है कि यदि टेन अल्फा बराबर x बटे वाई और टेन बीटा बराबर y माइनस एक्स बटे एक्स प्लस वाई हो तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना होता है, π/4 होता है। वो कितना होता है, π/4 होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन का जो लेवल है वो इसी पैटर्न पे है क्या। हमें देखो टेन अल्फा दे रखा है, टेन अल्फा कितना दे रखा है, m अपॉन m प्लस 1 दे रखा है। दोस्तों ये जो वैल्यू वक्स है ये कितना है, ये y है। देखो हमें ट्रिक में क्या कह रहा है, टेन अल्फा इस फॉर्म में होता है, टेन बीटा इस फॉर्म में होता है। तो देखते हैं, मैं इसको लेके चलता हूँ, ये लेके आता हूँ, अगर ये आ जाती है तो इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं, देखो हमने क्या देखा कि टेन बीटा बराबर फॉर्मूला होता है y का मान कितना है, m प्लस 1 माइनस x का मान कितना है, m अपॉन x की जगह वैल्यू है m प्लस y की जगह वैल्यू कितनी है, y की जगह वैल्यू कितनी है, देखो m प्लस 1 है। तो हम लोगों ने देखा देखो m से m कैंसिल आउट, तो ये जो वैल्यू आई वो 1/2m प्लस 1 आई, 1/2m प्लस 1 आई। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये पूरा बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेन अल्फा बराबर x बटे वाई, टेन बीटा बराबर y माइनस एक्स बटे एक्स प्लस वाई हो तो टेन अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, π/4 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर है वो ये है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है π/6 की पावर π/3। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से देखना है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर लिमिट a से b fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस x dx हो, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो और 2 का भाग दे दो, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि π/6 से π/3 1 देखो 1 प्लस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बटे साइन लिख सकता हूँ, कोस x बटे रूट साइन x लिख सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एलसीएम लेके ऊपर भेज दूं, तो एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और ये आ जाएगा देखो कोस एक्स। यानी आपको ये पता होना है जो फंक्शन ऊपर है अगर वो का वो फंक्शन नीचे आ रहा है, जो फंक्शन ऊपर है
अगर वो का वो फंक्शन नीचे आ रहा है तो इसका जो डायरेक्टली आंसर होता है वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पाई बटा 12 आएगा। कितना आएगा, पाई बटे 12 आएगा। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है और एक्स बराबर √3y है। तो एक्स अक्ष के मध्य प्रथम पाद में स्थित क्षेत्रफल है। दोस्तों एक बात आपको देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। यदि वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एवं रेखा x बराबर √3y तथा x अक्ष के मध्य प्रथम पाद में स्थित क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और जहां पर m बराबर जो होता है वो कितना होता है, टेन थीटा होता है। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बात आपको अच्छी तरीके से ये जरूर ध्यान में रखनी है कि हमें जो रेखा का जो समीकरण लेना है, तो वर्त तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया और रेखा हो गई y बराबर mx। अब इससे तुलना कर लो आप, यहां से हमने तुलना की, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी आई 4, आर स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी आई 4। अब दोस्तों इसकी बात करता हूं मैं, हमें क्या दे रखा है, x बराबर √3y दे रखा है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ गया 1/√3x। तो बताओ m, कंपेयरिंग करो m, देखो m हमें कितना दे रखा है, m बराबर है 1/√3 और m बराबर क्या होता है, m बराबर टेन थीटा होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर का मान 4 थीटा, थीटा की जगह 30/360। तो देखो एक जीरो से एक जीरो गया, ये देखो 12, ये 12 3 36, तो कितना आ गया, पाई बट्टा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अति परवलय, एक आपको अति परवलय का समीकरण दे रखा है और पूछा इसकी उत्केंद्रता का मान क्या है, इसकी उत्केंद्रता का मान क्या है। तो दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि उत्केंद्रता बराबर होता है 1 - a स्क्वायर या b स्क्वायर में छोटा मान, और यहां पर होगा a स्क्वायर या b स्क्वायर में बड़ा मान। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, 1 + a स्क्वायर या b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर के गुणांक में छोटा मान क्या है, छोटा मान है यहाँ पर 4, बड़ा मान कितना है, बड़ा मान है यहाँ पर 9। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 13/9, यानी जो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, √13/3 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x + 1 का स्क्वायर। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि x अपॉन x + 1 का स्क्वायर dx है। क्या मैं इसके लॉन्ग मेथड की अगर बात करूं, देखो मैंने यहाँ पर एक जोड़ दिया, एक घटा दिया और नीचे वाले का अलग अलग भाग दे दिया। दोस्तों अगर मैं इसमें अलग अलग भाग दूं, देखो इतने इतने में अलग अलग भाग दूंगा नीचे वाले का, तो मेरे पास कितना आएगा, 1/x + 1 आएगा ओनली। और देखो e⁴x को ले लेते हैं, यहाँ तो कितना आएगा, 1/x + 1। अगर मैं बात करता हूं एक में अलग दूंगा तो यह आएगा 1/x + 1 का स्क्वायर। दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट, एक कंसेप्ट होता है कि e⁴x fx और f'(x) dx, अगर इस फलन का अवकलन करने पे ये फलन आता है तो दोस्तों इन दोनों को साथ लिखा जाता है, यानी e⁴x fx + c लिखा जाता है। तो यहां पर देखो क्या 1/x का अवकलन करने पर
माइनस का 1/x+1 का स्क्वायर आता है दोस्तों, चेक कर सकते हो आप। तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो x+1+c आएगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके ट्रिक की। देखो ट्रिक आपको क्या कैसे याद करनी है ट्रिक। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, अगर कभी भी चरघातांकी फलन के साथ बहुपदीय फलन आ जाए, कभी भी चरघातांकी फलन के साथ बहुपदीय फलन आ जाए तो बहुपदीय फलन को हटा दो और हर में एक घात कम कर दो। तो दोस्तों हमने क्या देखा, बहुपदीय फलन इसको तो हटा दो, देखो बहुपदीय फलन को तो हटा दो और नीचे हर में एक घात कम कर दो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको अच्छी तरीके से उनका सॉल्यूशन देना है। बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी सदिश ए के लिए ए सदिश का परिमाण देखो, आपको इसकी वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन किस तरह से देंगे, मैंने ये मान लिया कि माना ए सदिश है, मैंने ए सदिश बराबर मान लिया आई कैप है, ए सदिश बराबर क्या मान लिया, आई है। तो दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं, यहां रख देंगे पूरे क्वेश्चन में। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप का स्क्वायर ये आएगा आई कैप डॉट जे कैप के मापांक का स्क्वायर, या जाएगा आई कैप डॉट के कैप के मापांक का स्क्वायर। देखो आई डॉट आई 0 होता है, आई डॉट जे वो होता है के कैप होता है, और आई क्रॉस के देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस का जे होता है। दोस्तों अगर मैं इसका मापांक करूं, देखो के का मापांक निकालूंगा तो 1 माइनस जे का मापांक निकालेंगे 1, ये आ गया 2। दोस्तों ये जो 2 आया, क्या मैं इसको 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, इसको 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। और यहां पर देखो अगर मैं इसका मापांक निकालूं, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं, मैग्नीट्यूड निकालूं, दोस्तों मैं अगर सदिश ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। मैं इसको यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए सदिश का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो मैंने इसकी जो ट्रिक बताई है, इसका जो शॉर्ट मेथड बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं इनके जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चनों की जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों बेल आइकन का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे जितने भी हमारी संस्था जो भी वीडियो डालेगी आप सबको वो देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको समझ में आए होंगे, और आगे जो वीडियो डालेंगे उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू।